क्या होगा जब एक बेटा खुलेआम एक बाप को चुनौती दे दे? क्या सच में 7 दिनों में बदला जा सकता है किसी का दिल? ये टूट जाएगा किसी का भरोसा? प्यार और जिद की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा? आज जो होने वाला है उसने पूरे घर की नींव हिला दी है। सीरियल तुम से तुम तक में इस वक्त हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि हर रिश्ता इम्तिहान से गुजर रहा है। मोहित का इनकार के बाद जैसे ही घर का माहौल थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है, तभी गुस्से से भरे गोपाल जी अपने दिल का सारा जहर आर्यवर्धन पर उंडेल देते हैं। उन्हें गलत ठहराते हैं, उन्हें चालाक कहते हैं, यहाँ तक कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठा देते हैं। और आर्यवर्धन चुपचाप सब सुनते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, बस नजरों में एक अजीब सी ठान ले जाने वाली चमक लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान तो अभी बाकी है। घर के अंदर पुष्पा रानी सब कुछ सुन रही होती हैं। उनके दिल में तूफान चल रहा होता है। वो जानती हैं कि सच क्या है, वो जानती हैं कि उनकी बेटी अनु किस दर्द से गुजर रही है। और आखिरकार वो चुप नहीं रह पाती। वो सामने आकर गोपाल जी से कहती हैं कि आप जिस तरह आर्य को विलन बना रहे हैं वो उतने भी बुरे नहीं हैं। आपने जो देखा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने हमारी इज्जत और हमारी बेटी की खुशी के लिए खुद को पीछे खींच लिया। और तभी वो एक ऐसा राज खोलती हैं जो सुनकर गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताती हैं कि जिस दिन सबको लगा था कि अनु मंदिर गई है, वो मंदिर नहीं गई थी, वो आर्य से मिलने गई थी। दोनों भागने वाले थे, सब प्लान बन चुका था, झंडे सर की पूरी तैयारी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर दोनों लौट आए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके दिल को तोड़ना नहीं चाहते थे, वो आपकी इज्जत के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। ये सुनकर एक पल को गोपाल जी भी चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती तो रहती है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि शायद कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी वो समझ रहे थे, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा है। वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली टकराव की कहानी। पुष्पा रानी हार मानने वालों में से नहीं है, वो एक माँ है, और जब बात बेटी की खुशी की हो तो माँ किसी से भी टकरा सकती है। वो गोपाल जी से कहती हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर भगवान ने उन्हें मिलाने का फैसला कर लिया है तो कोई नहीं रोक सकता। और इस बार मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ। अगर उसकी खुशी के लिए मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। मेरी बेटी आर्य से प्यार करती है और शादी होगी तो उसी से होगी। ये सुनते ही गोपाल जी का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि घर में ही उनके खिलाफ बगावत हो रही है, लेकिन पुष्पा का इरादा अडिग है, और यही इरादा कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। वो सीधे आर्य के ऑफिस पहुंचती हैं। वहां जाकर वो साफ कहती हैं कि अब खेल आसान नहीं है, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ उनकी तबीयत है जिसे मैं बिगड़ने नहीं दूंगी, और दूसरी तरफ उनका दिल है जिसे जीतना होगा। अगर आप सच में अनु से प्यार करते हैं तो आपको उनके पिता का दिल जीतना होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और बस यही सुनते ही आर्य के अंदर जैसे कोई आग जल उठती है। वो सीधे अनु के घर पहुंचते हैं और सबके सामने खड़े होकर कहते हैं कि आमतौर पर किसी भी रिश्ते में लड़की को इम्प्रेस करना ज़रूरी होता है, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मुझे लड़की के पिता को इम्प्रेस करना है, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं 7 दिनों के अंदर आपका दिल जीत कर दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अनु को अपना बना कर रहूंगा और आपका विश्वास भी जीतूंगा। ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये वादा है, एक खुली चुनौती है। और ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। गोपाल जी की आंखों में गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी है। क्या सच में 7 दिन काफ़ी होंगे? क्या ये जिद है या सच्चा प्यार? अगर आप भी इस पल पर ठिठक गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं। अब असली खेल शुरू हो चुका है। 7 दिन, एक दिल और प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या आर्य चमत्कार कर पाएंगे या टूट जाएगा ये रिश्ता हमेशा के लिए? 7 दिनों की चुनौती अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वो एक जंग बन चुकी है। और पहले ही दिन से आर्य ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ दिखावा नहीं करेगा, वो हर वो काम करेगा जो एक सच्चा इंसान करता है। सुबह सुबह जब गोपाल जी दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने आर्य खड़ा होता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी बहस के। वो बस इतना कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं आपका भरोसा जीतने आया हूँ। और ये सुनकर गोपाल जी तमतमा उठते हैं। उन्हें लगता है ये सब ड्रामा है, लेकिन आर्य चुपचाप उनके साथ बैठ जाता है, उनकी दवाइयों का ख्याल रखता है, उनकी बातों को सुनता है, यहाँ तक कि उनके पुराने व्यापार की फाइलें निकालकर उनकी मदद करने लगता है। गोपाल जी बार बार उसे नज़रअंदाज करते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं कि ये सब दिखावा है, लेकिन आर्य हर ताने को मुस्कान में बदल देता है। वो एक एक दिन ऐसे बिताता है जैसे हर पल परीक्षा हो। और उधर अनु का दिल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ पिता का गुस्सा, दूसरी तरफ आर्य का भरोसा।
वो दूर खड़ी सब देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी एक आवाज़ हालात और ना बिगाड़ दे। इसी बीच मोहल्ले में बातें फैलने लगती हैं। लोग कहने लगते हैं कि आर्य ने तो खुलेआम चुनौती दे दी है, अब देखना है कौन झुकेगा। और यही बातें गोपाल जी के कानों तक भी पहुंचती हैं। उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत दांव पर है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो कहानी का रुख बदल देती है। दूसरे दिन गोपाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है और उस वक्त सबसे पहले जो हाथ उन्हें संभालता है वो आर्य का होता है। वो बिना सोचे समझे उन्हें अस्पताल ले जाता है, डॉक्टर से बात करता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। और जब डॉक्टर कहते हैं कि वक्त पर लाने से बड़ी परेशानी टल गई, तब पुष्पा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन गोपाल जी फिर भी अपने दिल को कठोर बनाए रखते हैं। वो कहते हैं कि ये सब इंसानियत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूं। आर्य बस इतना जवाब देता है कि मैं आपसे अभी कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ समय मांग रहा हूं। और यही शब्द जैसे हवा में ठहर जाते हैं। तीसरे दिन आर्य गोपाल जी के पुराने दोस्त से मिलकर उनके अधूरे काम पूरे करवाता है। चौथे दिन वो उनके नाम से एक सामाजिक कार्यक्रम में दान करता है ताकि उनकी प्रतिष्ठा और बढ़े। पांचवें दिन वो पूरे मोहल्ले के सामने गोपाल जी की तारीफ करता है, कहता है कि मैंने जिंदगी में जितना सीखा है ऐसे ही सिद्धांतों से सीखा है। और ये सुनकर लोगों की नजरें बदलने लगती हैं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब छठे दिन कोई पुराना दुश्मन गोपाल जी के खिलाफ साजिश रचता है और उनकी बदनामी करने की कोशिश करता है। पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है कि उनके व्यापार में गड़बड़ी है। और उस वक्त फिर से आर्य सामने आता है। वो सबूत जुटाता है, सच सामने लाता है और सबके सामने साबित करता है कि गोपाल जी निर्दोष हैं। पूरा माहौल बदल जाता है, लेकिन घर के अंदर अब भी एक दीवार खड़ी है। 7वां दिन करीब है और सबकी सांसें थमी हुई हैं। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी गोपाल जी का दिल पिघलेगा या उनका अहंकार आखिरी पल तक जिद पर अड़ा रहेगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब फैसला किस ओर जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या 7वें दिन कोई चमत्कार होगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा? और याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली फैसला अभी बाकी है। 7वें दिन की सुबह क्या रंग लाएगी? 7वां दिन, वो दिन जिसका इंतजार सिर्फ आर्य नहीं पूरा घर कर रहा था। सुबह का माहौल अजीब सा शांत था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। गोपाल जी बरामदे में बैठे थे, चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन आंखों में बीते 6 दिनों की हर तस्वीर घूम रही थी। आर्य की कोशिशें, उसकी खामोशी, उसका धैर्य, उसका सम्मान। और तभी दरवाजा खुलता है। आर्य अंदर आता है। आज उसके चेहरे पर न चुनौती है न जिद, सिर्फ सच्चाई है। वो सीधे गोपाल जी के सामने खड़े होकर कहता है कि आज 7वां दिन है और मैं आज भी आपसे कुछ छीनने नहीं आया। मैं आज भी आपसे सिर्फ आपका भरोसा मांगने आया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन एक बार दिल से सोचिएगा कि क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पुष्पा रानी सांस रोके खड़ी रहती हैं और गोपाल जी पहली बार बिना गुस्से के आर्य को देखते हैं, जैसे उसे परख रहे हों, जैसे उसके शब्दों का वजन महसूस कर रहे हों। वो पूछते हैं कि अगर मैं फिर भी मना कर दूं तो? आर्य हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि तब भी मैं आपकी इज्जत करूंगा, क्योंकि जिस घर में मुझे अपनी जिंदगी बितानी है वहां की नींव आपकी इज्जत पर ही टिकी है। और ये शब्द जैसे सीधे दिल पर असर करते हैं। इतने दिनों से जो जिद थी, जो अहंकार था, वो दरकने लगता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। तभी अचानक दरवाजे पर वही पुराना दुश्मन आ जाता है जो पहले साजिश रच चुका था। वो फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। कहता है कि ये लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसका असली मकसद आपकी संपत्ति है। और ये सुनकर गोपाल जी फिर से सख्त हो जाते हैं। माहौल एक बार फिर बदल जाता है। अनु घबरा जाती है, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार आर्य चुप नहीं रहता। वो सामने खड़े होकर कहता है कि अगर आपको मेरी नीयत पर शक है तो मैं अभी इसी वक्त लिख कर दे देता हूं कि मुझे आपकी संपत्ति में कोई हक नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसका साथ चाहिए और उसकी खुशियां चाहिए। ये सुनते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। पुष्पा रानी की आंखों में गर्व साफ दिखता है। अनु रोते हुए आर्य की तरफ देखती है और गोपाल जी के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि जो इंसान सबके सामने अपनी लालच छोड़ सकता है वो झूठा नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे उठते हैं, आर्य के पास आते हैं और कुछ पल तक कुछ नहीं कहते, बस उसे देखते रहते हैं, जैसे 7 दिन की हर परीक्षा का हिसाब लगा रहे हों। फिर अचानक उनका हाथ आर्य के कंधे पर आ जाता है और वो कहते हैं कि 7 दिन में चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन में तुमने मुझे सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। वो साफ कहते हैं कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, लेकिन अब दरवाजा बंद नहीं है। अब फैसला गुस्से से नहीं, समझ से होगा। ये सुनकर अनु की आंखों में उम्मीद लौट आती है।
आर्य की सांस जैसे वापस आती है और घर का माहौल पहली बार हल्का महसूस होता है। लेकिन क्या ये सच में जीत है या अभी भी कोई नई साजिश बाकी है? क्या वो दुश्मन इतनी आसानी से हार मान लेगा? अगर आप भी इस पल पर राहत महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताएं कि गोपाल जी का फैसला सही था। क्या उन्हें पूरी तरह मान जाना चाहिए था या अभी और परीक्षा लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और मजेदार बनाती है। और अगर आप आगे आने वाले बड़े ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये प्यार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आगे क्या होगा, कौन सा नया तूफान आएगा और क्या सच में अनु और आर्य एक हो पाएंगे?